ये पाकिस्तान भी हमारे पास एक नेमत है। कभी अपने बड़ों से बैठकर पूछा करें, जिनकी उम्र अभी 85 साल या 90 साल, पहली गल तो लभदे थोड़े में लभ जानना, उनसे पूछा करें, क्योंकि उस वक्त वो 10-12 साल के है ही थे, उनको कुछ ना कुछ याद है ही। उनसे पूछा करें, उनको कहा करें, ऐ 14 अगस्त वाले दिन ना मेरे नौजवान एजिंगा ने सलंसर कट के तूते फाड़ के एडी वो लंबे लंबे तूते पकड़ के दिल के मरीज वालों के पास भी जाकर पां करके चला कर चले जाएंगे और कपड़े उतार कर जश्न आजादी मनाई है। जो मेरी माए बहनें, जो औरतें जो हैं, इन्होंने डिस्को डांस शुरू कर देंगे। वो बड़े बड़े होटल जो हैं, बड़े बड़े आजादी वाले पॉइंट जो हैं, वहां पर जाकर ये 13.5 अगस्त की रात को बुक हो जाते हैं जनाब पदकारी और जिनाकारी के लिए। ये क्या हो रहा है, शराब की जो है वो खपत बढ़ जाती है, उसकी खरीदो फरोख्त ज्यादा हो जाती है, शराब ज्यादा बिकती है, म्यूजिक ज्यादा चलता है, गाने बाजे ज्यादा चलते हैं। मैं कही ये क्या कर रहे हो? वो जो 85 साल का बाबा है, जिसकी 14 अगस्त वाले दिन, वो 1947 वाली रात जो है, वो 14 अगस्त की रात, उस रात आते हुए जिसकी माँ को सिख उठाकर ले गए थे, जिसकी बहन को वो उठाकर ले गए, कईयों के भाई उनकी आंखों के सामने शहीद कर दिए गए, कईयों के बाप को उनकी आंखों के सामने कत्ल कर शहीद कर दिया गया था। मैं कह उस बापे को साथ बिठाना और उससे कहना है बाबा जी आओ 14 अगस्त जश्न आजादी मनाते हैं। रब्बे काबा कसम, वो बापे होन क्या आंसू रोते हैं कि इस कौम को हो क्या गया है। हमारी तो उन आंखों के सामने हमारी माओ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो रावी के दरिया में छलांगे मारी थी, जो हमारे जवानों के हों रावी के दरिया में बहे थे और रावी उस दिन सुरह हो चुका था। ये पटरियों के ऊपर मुसलमानों की लाशों को गिद्ध और कुत्ते खा रहे थे जब पाकिस्तान आजाद हुआ था। उस रात वो ये कोई जश्न आजादी, ये शराबें नहीं चल रही थी, ये अयाशियां नहीं हो रही थी। वो 27वीं की रात मुसलमान हिजरत करके आए और रब्बे कायनात के सजदे अदा करे। 14 अगस्त को ये बना लिए जनाब हम आजाद हुए थे। मैं कह ये आजादी है, ये आजादी है। किस बात से आजाद हुए? गैरत से आजाद हुए, बेगैरत हो गए, गैरत से आजाद हो चुके हैं, पर्दे से आजाद हो चुके हैं, बेहयाई के लिए आजाद हो चुके हैं। ये शैतान के गुलाम कहते हैं जनाब हम कोई गुलाम है? मैं कह हाँ हम गुलाम, हाँ हम गुलाम। हम कैसे गुलाम हैं? किसी को अपनी पार्टी की पीड़ शुरू हो जाएंगी। मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बात कर रहा हूं। और इस पार्टी से पहले भी, इस पार्टी से पहले मैं ये बयान ऐसे करता था कि क्या हम कोई गुलाम है? मैं कह हाँ हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं अपने नफ्स के, हम गुलाम हैं शैतान के, हम गुलाम हैं अपनी ख्वाहिशात के, हम गुलाम हैं म्यूजिक के, हम गुलाम हैं डोल डमके के, हम गुलाम हैं अयाशी के। हमने आज तक गुलामी रसूल का नारा ही लगाया है, लेकिन गुलामी रसूल हमें आई नहीं। हम हुजूर के गुलाम नहीं अभी बने। अगर हुजूर के गुलाम बनते ना तो रब्बे काबा कसम फिर सदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला की सीरत के नक्शे नजर आ रहे हो, फिर इमाम हुसैन का किरदार नजर आ रहा है। ये आजादी कैसे हम लोग अपने आप को 14 अगस्त जश्न आजादी, जनाब मैं कहता हूँ जश्न, पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का हुजूर अलैहि वसल्लम तकरीबन 8 साल बाद वापस आए फातिहाना अंदाज से। 8 साल बाद जो मक्का हुजूर की जाए विलादत है, हुजूर की जाए विलादत, जब कुफार के जुल्म और सितम ज्यादा हुए, मेरे हुजूर को मदीना तशरीफ लेकर गए। वहां से जब फातिहाना अंदाज से मेरे हुजूर वापस आते हैं, मुझे बताओ जब दोबारा से हुजूर तशरीफ लाए, मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ तो सहाबा ने जश्न मनाया था, हैं? सहाबा ने ये वाला जश्न मनाया था। क्या किया था? कहा मेरे हुजूर की आमद का अंदाज क्या था, अगर अल्लाह नेमत दे देगा तो शुक्र यूं अदा किया करें। मेरे हुजूर की वापसी का अंदाज ये था, आलम ये था कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस आए, आज तो हम छोटी सी कोई चीज जीत जाएगा तो ऐसे साड़ा सीना चौड़ा हो जाता। जनाब मैं करके आया हूँ, बॉडी बिल्डर थोड़ा सा जिस्म बना ले, वो बटन बंद करना गवारा नहीं करता, और जनाब बड़ा इस्तेकाम कर लिया। मैं कह मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का हो रही है,
बड़े बड़े काफिरों को शिकस्त हो चुकी है और पूरा कुफर जो है सरंगू हो चुका है। मेरे हजूर जब वापस आए फातिहाना अंदाज से, फातिहाना अंदाज किया था। रावी कहते हैं मेरे हजूर ने सरे पाग इतना झुकाया हुआ था, इतना झुकाया हुआ था कि हजूर का सरे पाग अपनी सवारी के कजावे को छू रहा था। जाकर ऊंट की कोहान को मेरे हजूर सरे पाक छू रहा था। इतना मेरे हजूर ने सर झुकाया हुआ। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला के सामने सहाबा कहने लगे हम जश्न मनाएंगे। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला ने कहा हाँ हम जश्न मनाएंगे, लेकिन जश्न कोई शराबे पी कर नहीं, जश्न कोई अयाशियां कर कर नहीं, कोई लुडियां डालकर नहीं। जश्न आज इस तरह मनाएंगे कि जिस बिलाल की अजान सुने हुए मुद्दतों गुजर गई है, आज जोहर की अजान वो बिलाल देंगे। ये मुसलमानों का जश्न होता है। अजानें दी जाती है, नमाजें पढ़ी जाती है, रोजे रखे जाते हैं, शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाते हैं। जश्न आजादी मनाने वालों कभी अपने बड़ों की कुर्बानियों को समझो। और ये जो ट्रेंड चल गया है ना, ये जो ट्रेंड चल गया है कि जनाब मन ये अपना म्यूजिक वाले तराने तो पाकिस्तान, अब मौलवी मना भी कैसे कर कहेंगे तुम पाकिस्तान ना प्यार नहीं। मैं क्या कभी तारीख उठाकर देखो उलामा अहले सुन्नत का कितना खून लगा हुआ है तहरीक आज़ादी। कहते हैं मैंने तकरीबन 15 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा का सफर किया, कोई दीवार कोई दरख्त ऐसा नहीं था जहां तहरीक आजादी के मुजाहिद की लाश न लटकी हुई हो। कहते इतना मुसलमानों ने खून दिया इस आजादी के लिए, इस आजादी के लिए, अयाशी वाली आजादी के लिए नहीं, आजादी मार्च के लिए नहीं, इस आजादी के लिए कि जो आजादी हमें पाकिस्तान में रहते हुए खुल्लम दुली जो है ना वो आजादी हो इबादतों की,